22 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 22 से 28 जुलाई तक के कुंभ राशि फल के बारे में। ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या हैं, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको इन 7 दिनों में देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, जो 22 जुलाई से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो ये 22 जुलाई से ही सावन माह की शुरुआत भी हो रही है। श्रावण मास शुरू हो रहा है जो कि 1 महीने तक चलेगा। श्रावण मास भगवान शिव का महीना, भगवान शिव का प्रिय महीना। इसके अलावा अगर बाकी चीजों को देखें तो इस जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में गुरु और चंद्रमा केंद्र भाव में रहेंगे। गुरु और चंद्रमा के केंद्र भाव में रहने से गज केसरी राजयोग रहेगा और इस गज केसरी राजयोग का पूरे सप्ताह आपको प्रभाव मिलने वाला है। इसके साथ ही मंगल भी रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन और साथ में ऐसे योग का बनना बहुत से लाभ देने वाला साबित होगा। बाकी ग्रह अपनी जिस स्थिति में थे, यानी शनि वक्री होकर जैसे कुंभ राशि आपके लगन में विराजमान है और शुक्र और सूर्य ये एक साथ बैठे हुए हैं, बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, तो बाकी ग्रह तो इसी जगह पर स्थित रहेंगे। केतु कन्या राशि में है और जो राहु महाराज हैं वो उसमें मीन राशि में है। तो कुछ इस तरह से तो इन ग्रहों की स्थिति रहेगी। लेकिन जो सावन का महीना है ये विशेष रूप से खास होने वाला है, क्योंकि सावन का महीना आपकी इच्छाओं को पूरा करने का महीना माना जाता है। तो अद्भुत संयोग है और इन संयोगों का किस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार जो कि सप्ताह की शुरुआत में ही है, जो कि विशेष होता है सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने के लिए और शिवलिंग पर अर्घ्य देने के लिए, अपनी जो भगवान शिव की पसंदीदा चीज़ें हैं उनके द्वारा अर्घ्य देने के लिए। तो इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। ये सप्ताह मैं कह सकती हूँ कि इस सप्ताह में आपके लिए बहुत से फलदायी कार्य भी होने वाले हैं। इस सप्ताह आपको अपने धन, समय और ऊर्जा इन सभी का प्रबंधन आप करके चलेंगे। और कुंभ राशि के जातकों के लिए मोटे धन का लेन देन अगर करते हैं तब थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ओवरऑल देखेंगे तो चीजें रहेंगी आपके लिए ठीक। इस धन के मामले में कोई भी कागजी काम आप समय पर निपटाएंगे तो उसके द्वारा आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। लेन देन करते समय बस थोड़ी सावधानी रखनी है। कोई भी आप साइन वगैरह करते हैं तो उसमें आप अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, छोटी चीज़ें लेकिन बड़े काम की चीज़ें, जैसे जल्दी पैसा किसको कमाना अच्छा नहीं लगता, सबको कमाना अच्छा लगता है, लेकिन उस जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी शॉर्टकट को अपनाने से बचना है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे शॉर्टकट बताने वाले होंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं फंसना है, क्योंकि जब आप मेहनत से पैसा कमाएंगे तो वो पैसा आपके पास टिकेगा भी और उस पैसे से पैसा बनेगा भी। तो बस शॉर्टकट ना अपनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने कमाए गए पैसे को ऐसे ही ना कहीं लगाएं। कारोबार करते हैं अगर आप, तो कारोबार से जुड़ी कोई डील करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी इस सप्ताह में कोई प्रिय व्यक्ति आपके घर में आप आ सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आपको स्वजनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तब भी आपको इस सप्ताह में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जो सप्ताह का उत्तरार्ध का समय है वहाँ थोड़े से ऐसे बदलाव भी देखने को मिलेंगे आपके कार्यक्षेत्र में, जो हो सकता है आपको पसंद भी आए और हो सकता है पसंद ना भी आए। लेकिन आपको ये सोचकर चलना है कि जो हुआ है वो आपके पक्ष में रहेगा और उससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि इन्हीं बदलावों के द्वारा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और कोई मनचाही चीज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिट देने वाली रहेंगी। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए, गज केसरी राजयोग बन रहा है केंद्र में चंद्र और गुरु के होने से। और जब ये गज केसरी राजयोग बनेगा तो इस योग का बड़ा ही महत्व होता है। एक तो एक गज की ताकत रखने वाला और सबसे ज़्यादा धन को आकर्षित करने वाला ये योग रहता है। अचानक से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे और ऐसी जगहों से, देखिए, जहाँ भी आपने छोटा मोटा भी कुछ काम कर रखा है तो कई जगहों से धन प्राप्ति के अचानक से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप
अपने इस धन का इस्तेमाल अच्छे से करने के लिए भी तैयार रहें। कार्य क्षेत्र में काम ज़रूर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन अपने काम को आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। परिवार, हो सकता है परिवार को उतना ज़्यादा समय ना दे पाएं जितना आप देना चाहते हैं, ये भी रह सकता है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के पहले भाव में है, लग्न में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक बॉन्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सकती है, क्योंकि परिवार की जो स्थिति है वो कहेंगे कि आपका वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके पास काम का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा सा सामंजस्य इसमें बिठाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको अपने घर के सदस्यों के साथ शाम का वक्त ज़्यादातर मिलेगा बैठने के लिए। आपके चौथे भाव में गुरु बृहस्पति भी उपस्थित हैं, जिनके साथ मंगल भी विराजमान है। इसीलिए कुछ भी करके आप फिर भी समय निकाल ही लेंगे अपने घर वालों के साथ बैठने के लिए, ताकि उनकी परेशानियां चल रही हैं या फिर जो उनकी शिकायतें चल रही हैं उन शिकायतों को दूर कर सकें। आपके कार्यस्थल पर आपका रुतबा अधिक बढ़ता दिखाई देगा, जो आपकी मेहनत के बल पर ही है, आपकी कार्य क्षमता के बल पर ही है। देखिए, परिस्थिति कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप अपने जो काम है, आपकी जो चीज़ें, उनको अपने पक्ष में करते हुए नजर आएंगे और उन्हीं चीज़ों के ज़रिए सफलता भी आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स की देखें तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, और साथ में आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। कुछ चीज़ें जिनका बारे में आपको पता है, क्या कमज़ोरियां हैं आपके अंदर, उन पर भी आप काम करना चालू करेंगे। मेहनत आपकी अच्छी रहेगी और मेहनती राशि है भी ये, और आपकी जो मेहनत है वो आपको आगे चल के सफलता भी दिलाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और सावन का महीना है ही, तो सावन के महीने में भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं, पंचामृत हो गया, शहद हो गया, इन चीज़ों से आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छे, यहाँ भगवान शिव की कृपा से, उनके आशीर्वाद की कृपा से अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करना और उनका मंत्रों का जप करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि जो शिव की आराधना करने से भी शनि जो है वो शांत होते हैं। आपको अपने कामकाज में आगे बढ़ने के लिए कई नई राहें भी मिल सकती हैं। व्यापार वर्ग के लिए ये काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त तरीके आपको मिल सकते हैं अपने जो व्यापार है उसको चलाने के लिए। तो माता पिता के साथ भी खुशहाल वक्त बीतेगा। और सेहत की अगर देखी जाए तो सेहत बीच बीच में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ओवरऑल कहेंगे तो ठीक रहेगी, लेकिन बीच बीच में परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसमी बीमारियों का ध्यान रखें। मौसमी बीमारियां, थोड़ा सा कहीं कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, ये इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखिए, उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें और साथ में हनुमान जी की भी पूजा करें, जिसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।